हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और केवीएस इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग तैयारी मत छोड़िए, ऐसी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बेशक 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, लेकिन पूरे दिन में ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहते होंगे। हाँ, माना कि डिमोटिवेट होने वाली बातें हैं, क्योंकि अभी लास्ट डे लाइब्रेरियन का भी जो है रिज़ल्ट आया है, तो उसमें भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। लेकिन हम होप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पीआरटी का रिज़ल्ट रुकने का 2-3 फैक्टर हैं। अगर आ जाता है तो सो गुड, अदरवाइज़ फिर वही फैक्टर है जो मैंने आप लोग को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आ जाए तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं होगी, लेकिन सभी लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर ही बताते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है या तो आ जाएगा, लेकिन इतना डिले हो रहा है आने को, तो जितनी जल्दी एग्ज़ाम हुआ था आ जाना चाहिए था। बट डिले होने का रीज़न, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। तो आप लोग, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करिए। उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप, मैं भी जानती हूँ, मैं भी यही कर रही हूँ। लेकिन जो है इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप लोग अपने बारे में अच्छे से जानते होंगे, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। और बात करते हैं कि लास्ट डे मैंने केवीएस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि उधर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वगैरह होना है। तो देखिए, अगर केवीएस का रिज़ल्ट नहीं आता है और उधर पता नहीं पॉजिटिव रहेगा निगेटिव, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है, तो डाउटफुल तो सभी हैं, क्योंकि मार्क्स हम लोग अपने अकॉर्डिंग जोड़ते हैं और हमें नहीं पता होता है कि क्या मार्क्स सही जुड़ रहे हैं या गलत जुड़ रहे हैं। वैसे तो हर इंसान 2 से 3 बार देखता है अपने मार्क्स को, मैच करता है, क्रॉस चेक करता है। तो फिर भी मन में एक डाउट रहता है कि जब तक लिखा हुआ ना देख लें कि हाँ आई एम सेलेक्टेड, वी आर सेलेक्टेड, तो फिर तब तक मन में डाउट सभी के रहता है, चाहे उसके कितने भी नंबर हों। एटलीस्ट मेरे मन में तो है ही है। मेरे मन में है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत मार्क्स जोड़ लिए हो, गलत देख लिए हो। तो सबके मन में होता है। मुझे लगता है कि जब मेरे मन में है तो सभी के मन में होगा, क्योंकि सभी लोग तैयारी ही कर रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए लास्ट डे मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हिंदी से रिलेटेड एक टॉपिक तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, जिसे कहते हैं वर्णमाला। और हिंदी में मुझे लगता है कि यही 2 चीज़ें पूछेंगे वो मैक्सिमम, और बाकी अलंकार और अगर समास पूछते हैं तो आप लोग बस थोड़ा सा हल्का रिवीजन कर लीजिएगा। वो उस टाइम की बात होगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी आप वर्णमाला अगर प्रिपेयर कर लिया है आपने मेरे साथ, और एक पोएम एक प्रिपेयर कर लिए, तो वो मोर देन इनफ है। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वर्णमाला से क्रॉस क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आप प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और एक पोएम, कम से कम एक पोएम तैयार कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सुटेबल लगती हो, जिसके भी। और प्लीज़ प्लीज़ एक्शन करके भी देख लीजिएगा। सपोज़ आप अपने आसपास के बच्चों को बैठा लीजिए, आपके गांव में, आपके जहाँ भी रहते हैं आप, बच्चे ऑब्वियसली होंगे, तो उनको बैठा लीजिएगा और एक बार उनके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये गलती मत करिएगा, मैंने की थी। मुझे लग रहा था कि मुझे पोएम याद है, और जब मैं कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू देने गई, मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गई पोएम। बीच की लाइन से याद आ रही थी, लेकिन फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही थी। हिंदी की याद थी, बट इंग्लिश की स्किप हो गई थी। तो आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज मैं मैथ्स का टॉपिक ले, मैथ्स में भी मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग को कराया है, बट मैं ये सोच रही थी कि मैंने हिंदी में वर्णमाला करवा ही दी है। और जो है उसके बाद बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने ABCD, जो भी जो बेसिक होता है ना, जहाँ से छोटे बच्चों के लिए वो, क्योंकि हम लोग प्राइमरी टीचर ही लगेंगे एज अ, तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या तरीका आप यूज़ करेंगे, उसके लिए वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी, कि आप ऐसे बताइए। बेशक डेमो करके ना दिखवाएं, बट ऐसे कह सकते हैं, आप बताओ ABCD अगर पढ़ाना हुआ तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट एक ही में बनी हुई है, केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से। और आज मैं मैथ्स का भी बेसिक लेके आई हूँ। हिंदी का बेसिक करवा दिया है, इंग्लिश का करवा दिया है। और मैथ्स में बेसिक क्या होता है, 1 to 10 नंबर्स, है ना, क्योंकि 11 से तो फिर वो अपने आप बन जाते हैं, बच्चों को सिखाना आसान होता है। लेकिन 1 to 10 नंबर्स को कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है और शुरुआत में कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, उससे रिलेटेड मैं जितना सोच पाई हूँ उतना मैं प्रिपेयर करके आप लोग के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई और आइडिया हो तो आप उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो क्लास का ही माहौल बना लेते हैं। चलिए, सपोज़ बच्चे बैठे हुए हैं,
Good morning, children. How are you all? Good? Okay, very good. Now, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? हाँ, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में पूछ लीजिए। कुछ बच्चों को इंग्लिश थोड़ी सी नहीं कम आती है, तो आप दोनों में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि वो जो अदर बच्चे जिन्हें इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो वो थोड़ा खुद को डीमोटिवेट फील ना करें। आप बाइलिंगुअल रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और बाकी जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में भी जा सकता है, बट बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ बाइलिंगुअल रहना मुझे लगता है कि बेस्ट है। बट ठीक है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो ऐसे भी, बट आप कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ आप समझा रहे हैं उसको कम से कम 2 भाषाओं में आप, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में उनको बता दीजिएगा, ताकि कोई भी बच्चा उस चीज़ से अननोन ना रहे, आपकी बात को ऐसा ना हो कि कोई समझ ही ना पाए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट, ओके, आप लोग को पता है डेट? हाँ, 12 मई है ना? 12 मई 12 मई 2023, 12 मई 2023। डे, व्हाट इज डे टुडे? फ्राइडे। नाउ टेल मी, क्या कोई बच्चा जानता है कि 12 मई को क्या होता है, कौन सा डे मनाया जाता है? नर्स डे, वेरी गुड। कुछ बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता है तो आप लोग भी जान लीजिए कि नर्स डे मनाया जाता है। चलिए, आपका कौन सी क्लास है? किस क्लास के बच्चे हैं आप? फर्स्ट है ना? क्लास 1 के बच्चे हैं। 1 कैसे लिखा जाता है? ऐसे। हाँ, सबको पता है 1, वेरी गुड। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और पीरियड कौन सा है? कौन सा पीरियड है बेटा? सेकेंड, ठीक है भाई, सेकेंड पीरियड है। नाउ सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सब्जेक्ट बताइए। मैथमेटिक्स, आप इसे मैथ्स भी बोल सकते हैं। ओके, आपका टॉपिक, आपको थोड़ी बहुत मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया था, तो लास्ट डे तो आपका टॉपिक रहेगा नंबर, ठीक है, नंबर्स। और सब टॉपिक अभी आप सब बताएंगे। अब आप लोग ये बताइए कि आपको कैसे पता कि आपकी क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं? कैसे पता? सोचिए। चलिए, तब तक मॉनिटर आप बताइए, टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की? 30, वेरी गुड। नैना आप बताइए, प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट 26, वेरी गुड। रोहन आप बताओ, एब्सेंट कितने हुए? एब्सेंट, एब्सेंट कितने हुए? 4, वेरी गुड। नाउ आप बताइए, मैंने जो बोला था आपको कैसे पता आप फर्स्ट क्लास के हैं? हाँ, आपने जो है ये सिंबल देखा है, कई बार आपका एडमिशन हुआ था तब भी देखा था, और कई बार मम्मी ने भी बताया है। वेरी गुड। तो सभी को पता है ये सिंबल कौन सा होता है? 1। अच्छा, आप लोग बताओ, कौन कौन बच्चा मार्केट गया है? मम्मी के साथ, पापा के साथ, अंकल के साथ, चलिए किसी के भी साथ गए हैं, आप बताइए कौन कौन बच्चा गया है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। काफ़ी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि सभी बच्चे कभी ना कभी मार्केट गए हैं। वेरी गुड। अब आप बताइए कि मार्केट जाते हैं तो आप लोग क्या क्या करते हैं? अच्छा, आप पेंसिल, बच्चे, रोहन कह रहा है कि वो पेंसिल लेने के लिए गया था, और भी आज सामान लेने जा, एक एक काम आप बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं, एक साथ नहीं, एक एक काम सभी बच्चे बताएंगे कि आप सब क्या क्या लेने गए हैं स्कूल, सॉरी मार्केट। एक एक डिसाइड करना है। पेंसिल लेने गए, ठीक है। आप? अच्छा, मम्मी के साथ गए हैं सब्जियां लेने। अच्छा, कभी कभी जाते हैं जब मम्मी सब्जियां लेने जाती हैं। और आप? अच्छा, आप जो है मार्केट गए थे तो मैंगोज़ लेने गए थे, ठीक है। और आप बताइए? रबर लेने गए थे, इरेज़र, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स, ओके, वेरी गुड। तो आप क्या कहते हो? अच्छा, जाते हो जब, आप में से जो भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? भैया एक इरेज़र दे दीजिए या 2 पेंसिल दे दीजिए। तो आप कैसे जानते हो? हाँ, एक सिंगल होता है ना,
जब आप 1 कहते हैं तो ऐसी लाइन होती है, 2 कहते हैं तो एक और लाइन इसी के पीछे खींच दें तो वो 2 हो जाती है, और 3 तो एक और लाइन, है ना। आप मैंगो लेने गए थे, ठीक है। आप बनाना लेने गए थे, चलिए बनाना में कितने कितने बनाना लिए थे। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बोल रहे हैं कि मैम 1 डज़न बनाना लिए थे। अच्छा, 1 डज़न में आपको पता है क्या कितने बनाना होते हैं? अरे बाप रे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे सभी। 1 डज़न में 12 होते हैं, तो 12 कैसे काउंट करते हो? काउंटिंग भी आती है। चलिए बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। सभी मार्केट भी गए हैं, लेने भी गए हैं। अच्छा, शूज़ कितने होते हैं आपके? शूज़ कितने हैं? शू पेयर कितना है? 1 2, एक पेयर में 2 शू होते हैं। अच्छा, और आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स कितने हैं? 1 है, ठीक है। टिफ़िन 2 है, ओके। बुक्स कितनी है? 3 हैं, वेरी गुड। चलिए आज ना मैम आपको 1 2 3, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सबको पता भी है, लेकिन आज ना मैम आपको 1 to 10 नंबर्स लिखना सिखाएंगी अच्छी अच्छी राइटिंग में, कि आप कैसे लिख सकते हो 1 to 10 नंबर्स, ठीक है। आपको लिखना सिखाएंगी और आपको लर्न करना भी सिखाएंगी, वो भी कैसे? सॉन्ग के माध्यम से, है ना। सॉन्ग के थ्रू, है ना, एक पोम टाइप की हम लोग करेंगे और उससे हम उसको सीख भी जाएंगे 10 तक नंबर्स, ठीक है। 1 बनाने के लिए कुछ आपको साइंस मैंने बताए थे ना बेटा, हिंदी में भी आपको साइन बताए थे। तो एक होता है स्टिक टाइप में, ये सीधा डंडा, है ना, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्लैंट लाइन, और ये है कर्व, हाफ कर्व, ये है सर्कल, और इधर भी स्लैंट लाइन हो सकती है कभी, और जो है हाफ कर्व भी, छोटू सा कर्व भी बन सकता है, कभी बड़ा कर्व भी बन सकता है। और इस तरह से इसी तरह से लाइंस भी आपकी कभी फुल बन सकती है तो कभी हाफ भी बन सकती है, और कभी ये स्लैंट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्लीपिंग लाइंस का भी यूज़ करते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और मैथ्स में भी। जो भी सिंबल होते हैं उनको बनाने के लिए इन लाइंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हमें 1 बनाना है तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और छोटा सा ऐसे स्लैंट लाइन यहाँ पे खींच देंगे, तो ये क्या हो गया। और नीचे भी आप चाहो तो एक छोटू सी स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो ये क्या हो गया बेटा, इसे क्या कहते हैं? 1, वेरी गुड। और एक हाफ कर्व बनाओ, आप कर्व बना दो, बड़ा सा कर्व बना दो, और उसी में एक सर्किल लगा दो छोटा सा उसके लास्ट टिप पे, और फिर उसके बाद एक स्लैंट लाइन बना दो थोड़ी सी क्या, अगर आप ऐसे ना बनाओ तो आप दूसरे तरीके से भी ऐसे 2 को बना सकते हो। एक कर्व बना देना आप बेटा, और उसके बाद वहाँ से ही एक स्ट्रेट लाइन कर देना। तो अभी आप ऐसे भी सीख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो, ठीक है। और 3 बनाना है तो एक कर्व, देन फ्रॉम द टिप ऑफ फर्स्ट कर्व another curve, then we get a structure, it is called tree. What we call it? Tree. 1 2 3. And for 4, next number is 4. For 4 we draw a line little bit smaller than straight line, even half of straight line, and then a sleeping line, and then another straight line, full straight line. It is called 4. And 4, 1 2 3 4. For 5 we draw a straight sleeping line and a little straight line and a curve from end of a little straight line. 5. For 6 we draw a curve and a circle at the tip of curve. We get a number, it is called 6. 1 2 3 4 5 6. For 7 we draw a sleeping line and a slant line. We call it 7. For 8
we draw a circle and another circle beside first circle, है ना. It is called 8. 8. For 9 we draw a circle and a straight line and a sleeping line from tip of straight line. We get a structure, it is called 9. For 10 we make 1, a straight line, a small slant line and a small sleeping line and a circle. Very good. It is called 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 2 ये दोनों में से आप कोई भी बनाइएगा, ठीक है. दोनों नहीं बनाना है. चलिए मैं यही ले लेती हूँ क्योंकि ये आपको आसान लगेगा बनाना, है ना. आपको गिनना तो आता है, आपको पता भी है कई बच्चों को, लेकिन आपको बनाना नहीं आता है. गलत बन जाते हैं, तिरछे बन जाते हैं, टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं. इसलिए आप इस तरह से इनको बना सकते हैं. बहुत आसान होता है. ये सब तो आपको पहले से ही पता है, ऐसे डंडे खींचना, है ना. तो आप नीचे वाले नंबर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं. तो सभी लोग बना लेंगे ना बच्चे. हाँ, सभी बच्चे कह रहे हैं अरे वाह मैम ये तो बहुत आसान काम था. अब इसके आगे अगर आपको 11 लिखना है तो 1 and 2 बना दीजिए. 1 and 1 बना दीजिए. 1 and 2 तो 12 हो जाएगा. 1 and 3 तो 13 हो जाएगा. 1 and 4 तो 14 हो जाएगा. आप 4 ऐसे मत बनाइएगा, सीधा ही बनाइएगा. इसी तरह से 1, 5, 15 हो जाएगा. इस तरह से ये नंबर चलते रहेंगे. आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, है ना. इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाया भी जाएगा. अभी आपका काम है 10 तक नंबर एटलीस्ट आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है. सभी को आ जाएगा. सभी का होमवर्क है 1 to 10 नंबर्स आप बना कर लाएंगे. लेकिन क्लास फिनिश करने से पहले मैम ने आपको प्रॉमिस किया था. क्या सुनना है आप लोग को? सॉन्ग सुनना है. ठीक है, मैम आप लोग को एक सॉन्ग सुनाएंगी जिससे कि आपको सीरियल से सारे नंबर आपको पता पहले ही थे, है ना, थोड़े बहुत, लेकिन इधर उधर पता थे. 8 आता पहले या 7 आता पहले, इस तरह से, है ना. और बनाना भी आपने सीख लिया. और अब आप सीरियल से नंबर्स को कहना भी सीख जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं, है ना. सभी लोग रेडी हैं? ओके, वेरी गुड. आप मेरे साथ साथ कहेंगे, ठीक है. मैं कहूँगी पहले, फिर मेरे पीछे कहेंगे आप, फिर एक बार हम दोनों लोग साथ साथ कहेंगे, ठीक है. शुरू करें. वेरी गुड. नो, डोंट मेक नॉइज. साइलेंट प्लीज. 1, 2 लेट्स गो ज़ू. 1, 2 लेट्स गो ज़ू. सभी कहिए एक साथ. 3, 4 ओपन द डोर. 3, 3, 4 ओपन द डोर. 5, 6 pick up the sticks. 5, 6 pick up the sticks. 7, 8 lay them straight. 7, 8 lay them straight. 9, 10 a big fat hen. सभी को अच्छा लगा? बहुत अच्छे. चलिए एक बार फिर से कहिए. 1, 1, 2 let's go zoo. 3, 4 open the door. 5, 6 pick up the sticks. 5, 6 pick up the sticks. 7, 8 lay them straight. 7, 8 lay them straight. 9, 10 a big fat hen. मज़ा आया सबको? वेरी गुड. तो आप लोग ये सॉन्ग भी घर पे कहेंगे, सभी लोग गाएंगे और 1 to 10 नंबर्स को लिख के लाएंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है. और जिन बच्चों को 1 डज़न में कितने बनाना होते हैं नहीं पता है, वो अपने मम्मी से पूछेगा और कल मुझे बताएगा. आप लोग को अच्छा लगा ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से. तो इस तरह से आप 1 to 10 नंबर्स को सिखा सकते हैं. स्ट्रक्चर बनाना प्लस उनको लर्न करवाना. और आप लोगों के मन में कोई आइडिया हो तो आप अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं.
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।